मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की आशा करते हो कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, उत्पत्ति की किताब और उसका 18वां अध्याय और उसके हम अंतिम पदों में आ चुके हैं। और मैं यहाँ पर इस प्रकार से कहना चाहता हूँ कि अब्राहम ने परमेश्वर के सामने सदोम, अमोरा और आदि नगरों के लिए प्रार्थना की है। उनके बीच बचाव के लिए वो आकर खड़ा हो गया है और उसने 50 से शुरू किया था और 5 घटाए थे कि 45 या 45 होने पर भी क्या तू उन्हें नाश करेगा। परमेश्वर ने तब भी उसके साथ हाँ में हाँ की और उन्हें नाश करने से मना कर दिया कि मैं उसे नाश नहीं करूंगा। फिर 5 और घटाए गए, 40 हुए। 40 के बाद फिर सीधा 10 घटाए गए, 10 के बाद 30 हुए और 30 और घटाए गए, फिर 20 हुए और 10 और घटाए गए, उसके बाद 10 हुए और फिर बस हुए। और हम लास्ट पद में आते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है, जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर को मनाकर और परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हुए या परमेश्वर ने उसके साथ जो वायदा किया है उसके अनुसार अपने जीवन को प्रार्थना में व्यतीत करते हुए वो अपने घर को लौट गया और परमेश्वर चला गया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हम यजकेल की किताब और उसका 18वां अध्याय पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां पर इस प्रकार से बताया गया है 21 पद में, 18 के 21 में यजकेल में, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वह ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा, चाहे उसने कैसे भी अपराध किए हों। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों पर तरस खाता है और अपने लोगों को वो कभी मरते हुए देखना नहीं चाहता और सभी जन उसके हैं। प्रियो, यहां पर लिखा है दुष्ट जन की बात आई है। दुष्ट जन दुष्टता के काम करके, पाप करके परमेश्वर का विरोधी बन के वो दुष्ट बन जाता है। जैसे कि हम बाइबल में परमेश्वर के वचन में लूका की किताब में देखते हैं, वो इस प्रकार से पढ़ते हैं कि देखो ये दुष्ट न्यायी क्या कहता है। पहले वो न्यायी है जो विधवा बार बार आकर उससे अपने मुद्दे से बचने के लिए न्याय चुकाने की बात करती है और उसकी बात को नहीं मानता है और लास्ट में तंग होकर कहने लगता है कि कहीं ये मेरे नाक में दम ना करे। तो बाद में यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि देखो ये दुष्ट न्याय क्या कहता है। कहने का अर्थ है कि परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना और दुहाई सुनता है, जैसे कि अब्राहम की दुहाई और प्रार्थना सुनी है। और परमेश्वर कभी नहीं चाह रहा था कि सदोम अमोरा के लोग नष्ट किए जाए या उन्हें कोई किसी प्रकार का कष्ट हो। इसलिए यहां वचन बताता है दुष्ट जन के मरने पर परमेश्वर को प्रसन्नता या खुशी नहीं होती है। यहां लिखा है यदि दुष्ट जन सब पापों से फिरकर मेरी ओर और मेरी विधियों का पालन करे और मेरी ओर लौट आए और न्याय और धर्म के काम करे तो वह ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। हमारा जीवित रहने का कारण प्रियो पाप से दूर रहना है और बाप के नजदीक जाना है, जिसके कारण से हमें जिंदगी मिले। क्योंकि यीशु के पास जितने लोग भी जाएंगे ना, वो जीवित दशा में रहेंगे, मरी हुई दशा में नहीं रहेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, लिखा है और जितने अपराध उसने किए हैं उनमें से किसी को स्मरण ना किया जाएगा, उसके विरुद्ध में ना किया जाएगा। जो धर्म का काम करेगा, काम उसने किए हों, उसके कारण वह जीवित रहेगा, पाप माफ हो जाएंगे उसके। इसलिए आगे मैं पढ़ना चाहूंगा कि 33 के 11 में क्या कहता है। यजकेल 33 के 11 में, इसलिए तू उनसे यह कहे परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता या खुश नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ तो और तुम क्यों मरो। परमेश्वर दुष्ट के मरने पर खुश नहीं होता है या प्रसन्न नहीं होता है। आप सोच के देखिएगा, फिर क्या सदोम अमोरा के लोगों को परमेश्वर नष्ट करना चाहेगा? क्या परमेश्वर ने मारना चाहेगा? प्रियो, कभी भी नहीं। क्योंकि अब्राहम धर्मी होने के नाते, विश्वास का पिता होने के नाते, विश्वासियों का या बड़ा विश्वास का धनी होकर वो परमेश्वर के सामने डिठाई करते हुए भी और बार बार माफी और क्षमा मांगते हुए भी इन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। उसकी प्रार्थना है कि मैंने डिठाई की है, मैंने हिम्मत की है तेरे सामने बोलने के लिए, जो करनी नहीं चाहिए थी। क्योंकि परमेश्वर जो करना चाहता है वो अच्छा होता है। परमेश्वर जिसको सजा देना चाहे वो उसकी मर्जी है, जिसको बचाना चाहे वो परमेश्वर का काम है। हम उसके काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं, पर हम प्रार्थना कर सकते हैं।
हम विनती कर सकते हैं, हम विनम्र निवेदन कर सकते हैं, और अब्राहम ने वैसा किया है। और आप आज के समय में कितना प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए यहां पर वचन के थ्रू मैंने बताया कि परमेश्वर खुश नहीं है। परमेश्वर चाहते कि पापी जन दुष्ट मन फिराए और परमेश्वर की ओर लौट आए। हम लूका की किताब में भी प्रिय देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में, कि तुम क्या समझते हो कि वो गलीली और गलीली से ज्यादा पापी थे, जिन पर सिलों का गुमट गिरा और वो मर गए, और पिलातुस ने उनके नामों को शहीदों के नामों के साथ मिलाया था, क्या तुम समझते हो? और बाद में कहता है तुम भी इस रीति से मारे जाओगे अगर तुम मन ना फिराओगे। यहां पश्चाताप करना है, यहां मन फिराना है। हम नीनवे के लोगों को देखते हैं, योना नबी के द्वारा जब उन्होंने विश्वास किया, जबकि वो अशूरियों के तरसीस, अशूरियों की राजधानी थी, वो फिलिस्तियों के लोग थे, वो जो इजराइल के शत्रु थे, फिर भी उन्होंने योना नबी की बात पर विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे भेजा था, परमेश्वर उसे नष्ट करना चाह रहा था। लेकिन क्या हुआ प्रिय, परमेश्वर ने उनके पश्चाताप को देखा, उनके पाप से माफी मांगते हुए को देखा, उनके टाट और उनके रात पर बैठे हुए लोगों को देखा, और वो उनके जानवर तक भी कुछ नहीं खा रहे थे, और परमेश्वर ने उन पर तरस खाया। आज परमेश्वर इन लोगों पर भी तरस खा सकता है। जबकि अब्राहम की प्रार्थना ये परमेश्वर को कह रही है कि परमेश्वर क्या तू धर्मी के कारण दुष्ट को नाश करेगा? और परमेश्वर का वचन यहां बता रहा है यजकेल की किताब में, मैं दुष्ट के मरने पर प्रसन्न नहीं होता हूं, मैं खुश नहीं होता हूं, मैं चाहता हूं कि वो फिरे और पश्चाताप करे। आज मेरे प्रियो, हम सब के भी परमेश्वर के सामने अपने मन को फिराने की जरूरत है, और हमें पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर उससे प्रार्थना के साथ साथ माफी मांगने की जरूरत है। मन को फिराना है पाप से, गुनाह से, बुराई से, लड़ाई से, झगड़े से, व्यभिचार से मन को फिराते हुए परमेश्वर के साथ अपने मन को लगाना है, ताकि परमेश्वर हम पर दया करे और हमें क्षमा करे और हमें जीवन दान दे। प्राण दंड की बजाय हमें जीवन दान मिल जाए, और जीवन दान देने के लिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा जब आप पश्चाताप करेंगे। आज अब्राहम इन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर चला गया है इसकी प्रार्थनाओं को सुन के, और 3 यात्री आगे बढ़ गए हैं सदोम अमोरा को देखने के लिए। वो आगे बढ़े हैं, और अब्राहम ने जो काम करना था, जो प्रार्थना निवेदन करनी थी उसने की, और वो अपने घर को लौट गया है, जो हम 33 पद को देखते हैं, उत्पत्ति 18 का 33। प्रियो, आपको भी आज अपने जीवन में इस बात को सोचना है और इस पर गंभीरता से इसको अपने जीवन में लेना है कि क्या मैं अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं या कर रही हूं या नहीं कर रहा हूं। यह आपके हाथ में है, निर्णय आपके हाथ में है। आज का दिन आपके हाथ में। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि आपके ऊपर है ये सारा निर्णय। आपको लेना है कि आप कितना प्रार्थना में अपने लोगों के लिए समय बिता रहे हैं, कितना आप अपने प्रियजन और रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कितना का आप चर्च में आकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। औरों को तो दूर की बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना समय प्रॉपर रीति से परमेश्वर को नहीं दे पा रहे हैं। पर अब्राहम ने उनकी सेवा की है, अब्राहम उनकी बातों के द्वारा उसने विश्वास किया है, और अब्राहम के साथ वाचा बांधी गई है। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बताया कि दिल की बात खोलकर बताई कि मैं सदोम अमोरा को नाश करने जा रहा हूं उनकी दुष्टता के कारण, उनकी बुराई के कारण, तो ये बात मैं अब्राहम से छुपाना नहीं चाहता हूं। अगर अब्राहम का भी कोई प्रियजन वहां पर मिलता है तो अब्राहम को मैं बता दूं, क्योंकि अब्राहम से एक बड़ी जाति उपजेगी। प्रिय, आपसे और मुझसे परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करवाना चाहता है, और बड़ी बड़ी चीजों के लिए आपको और मुझे खड़ा करना चाहता है, हम सबको खड़ा करना चाहता है। तो क्या परमेश्वर आपसे कुछ बातें छुपाएगा? नहीं छुपाना चाहेगा। पर आप क्या उसके नजदीक जाकर औरों के लिए प्रार्थना करेंगे? परमेश्वर को उम्मीद है आपसे कि आप औरों के लिए उस खाली स्थान को या रिक्त स्थान को भरेंगे जहां पर बहुत से लोगों को होना चाहिए था, पर वहां पर आप हैं प्रार्थना करने वाले। इसलिए जब भी प्रार्थना के बारे में आपको पता चले कि वहां प्रार्थना है या यहाँ प्रार्थना है और हमें कहाँ जाना चाहिए और हमें घुटने टेकने चाहिए, तो प्रिय, प्रार्थना से समय और अपना मन न चुराएं। प्रार्थना में अपना समय दें, जिसके कारण से परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपके ऊपर जो उसकी योजना है आपके प्रति उसको पूरा कर सके। जैसे कि अब्राहम की, अगर अब्राहम से छुपाता तभी परमेश्वर अपना काम करता, पर परमेश्वर ने अपने बात को अब्राहम के सामने रखा, और अब्राहम को जब ये बात पता चली कि सदोम अमोरा
कष्ट में आने वाले हैं और वो नष्ट हो जाएंगे, तो अब्राहम ने प्रार्थना का सहारा लिया और अपना निवेदन और अपनी विनती परमेश्वर के सामने रखी और परमेश्वर को याद दिलाया कि तू धर्मी है, तू पृथ्वी का न्यायी है। क्या न्याय, परमेश्वर का न्याय ठीक रहेगा इस तरीके से कि बिना जाने और बिना धर्मी को अलग किए, धर्मी को वहां से बिना बचाए, धर्मी को भी उसके संग नष्ट कर दे? क्या यह पृथ्वी के न्याय का न्याय होगा? अब्राहम का कहने का मतलब यह है, इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर तुझसे बात दूर रहे कि तू ऐसी दशा दुष्ट के साथ धर्मी की भी करे। इसलिए उसने प्रार्थना की। आज आपको भी पापी गुनाहगार के लिए प्रार्थना करना है। आज आपको भी बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करते, उन्हें भी अपनी संगति में जोड़ना है ताकि वो परमेश्वर के लिए पवित्र जन बन सके और खोई हुई भेड़ बन सके जो आज मिल गई है, जैसे कि अब्राहम को कहा गया। और जक्कई के बारे में कहा, यह अब्राहम की खोई हुई भेड़ है, जिसके लिए आपको आज मेहनत करना है, उसे ढूंढना है, उसे परमेश्वर के बारे में बांधना है या लेकर आना है, जिससे कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ताली बजाएं। क्योंकि एक पापी के मन फिराने पर स्वर्ग में स्वर्गदूतों के द्वारा ताली बजाई जाती हैं, खुशियां मनाई जाती हैं। वैसे चर्च में आने वाले एक पापी जन के लिए भी स्वर्ग में आनंद होता है और चर्च में भी परमेश्वर की महिमा होती है। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, जितने मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पश्चाताप के साथ आप भी परमेश्वर के सामने आए और औरों को भी सामने लाने की कोशिश करें। छुपाए ना, अवॉइड ना करें इन बातों को। इस वीडियो को स्किप और ना करके और इसको बंद ना करें, बल्कि इसको दोबारा सुनें और औरों को भी सुनाएं। इसको लाइक करें, शेयर करें और औरों के लिए भी इसको आशीष का कारण बनाएं। फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे लिए प्रार्थना करें। ऐसी ही वीडियो सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।